हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी एकदम ठीक हूँ और खूब मन लगा के अपना काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये कोई डेली ब्लॉग नहीं है, ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं कुछ आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। तो उसमें मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मुझे दिन के अकॉर्डिंग रात में काम करना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि रात में हमें उतने डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। हम आराम से अपना काम 3-4 घंटे तक आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का ही कमेंट आया था कि आप बताइए कि दिन में काम करना बेहतर रहता है या रात में काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और सच कहूँ तो मैंने 3-4 दिन रात में काम किया और काफ़ी देर देर तक काम किया। तो एक्चुअली होता ये है कि कुछ ऐसा होता है ना कि हमारी आदत जिस हिसाब से पड़ी रहती है, हमारा शरीर उस हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब 3-4 दिन तक लगातार रात में काम किया और दिन में भी ऐसा नहीं था कि फिर मैं लगातार दिन में सोती ही रहूँ, क्योंकि सुबह से मुझे उठ के काम करने होते हैं। और एक्चुअली मम्मी, आप लोग को पता ही है कि पैरालाइज्ड है, तो वो अपने काम खुद से कर नहीं पाती, तो उनका भी मुझे केयर करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे दिन में भी जगना ही पड़ा। थोड़ी बहुत देर मैंने आराम किया, बट उस तरीके से मैंने आराम नहीं किया जिस हिसाब से हम रात में सोते हैं, आराम करते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि मुझे ना थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी, बॉडी में मेरे पेन हो रहा था और थोड़ा थोड़ा सा करके मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि 1-2 दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया। पूरी तरह से पहले वाला जो मेरा रूटीन था वही मैंने फॉलो किया कि रात में मैं सो जाती थी। हाँ, लेट नाइट मैंने काम किया, पर पूरी रात मैंने काम नहीं किया और दिन में मैंने काम किया। हाँ, ये चीज़ है कि रात में काम तो ज़्यादा होता है, पर अगर आपकी आदत नहीं है और दिन में खास करके जो हाउस वाइफ हैं, मेरी तो चलो कोई बात नहीं, अगर मैं एक टाइम पे थोड़ी देर दिन में आराम कर भी लेती हूँ तो मुझे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो दिन में एकदम भी आराम नहीं कर पाते, और अगर दिन भर काम करेंगी और रात में भी वो अपना सिलाई का काम करेंगी तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। इससे हमारी जो हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए फिर मैंने जब अपने रूटीन को चेंज किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, यही टाइम सही है कि आप दिन में काम करने वाले पर्सन हैं तो आप दिन में ही काम करें। जैसे कि मैं हूँ कि मुझे था कि काम भले ही रात में ज़्यादा होता है लेकिन दिन में काम करना बेहतर होता है, क्योंकि फिर इसकी वजह से हमारी लाइफ में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है कि फिर परेशानियाँ ही बढ़ती हैं। तो अब काम हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे, दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों ही तरीके से हम स्वस्थ होंगे। अगर हम ही बीमार पड़ गए तो हम काम नहीं कर पाएंगे। या फिर रात में जग के हमने 3-4 दिन काम किया, 1000-1500 रुपये भी हमने कमा लिए और बाद में बीमार हो गए और दवा में हमने 2-2,500 रुपये लगा दिए, तो मेरी समझ से यहाँ पे कोई ढंग का सौदा नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो उस कमेंट का आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू दे रही हूँ कि अगर आप दिन में काम करने वाले पर्सन है तो आप दिन में ही काम करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप रात में काम करके दिन में काफ़ी अच्छा आराम कर सकते हैं तो फिर आप रात में काम करिए। पर हम लोगों के हिसाब से ये है कि अगर आप हाउसवाइफ है, आपके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आप अकेले नहीं रहते हैं, तो फिर आपका रात में काम करना सही नहीं होगा। तो आई थिंक कि उस कमेंट का आंसर आपको मिल गया है और आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। कभी कभी की बात अलग है, पर हम आदत बना लें या फिर हम ऐसा करें कि हम लगातार काम करें, अपने शरीर को उस तरीके से ढाल लें कि नहीं, हम रात में जग के काम करेंगे और दिन में आराम करेंगे, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप दिन रात लगातार काम करें, आराम करें ही ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अर्जेंट काम आता है, तो फिर एक दिन आप रात में जग के काम कर सकते हैं। पर वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि दिन में आप अच्छे तरीके से आराम करें, अदरवाइज़ आप रात में आराम करिए, अच्छे से काम करिए। और यहाँ पे भी मैंने फिर यही किया है कि रात वाला मैंने अपना काम छोड़ दिया। अभी थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम है क्योंकि मेरे पास ढेर सारे कपड़े हो गए हैं, तो उनको मुझे बना के देना था, तो मैं यहाँ पे देर तक काम करती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने 1 बजे तक, 1:30 बजे तक काम किया, पर फिर उसके बाद में दिन में काम नहीं हो पाता, क्योंकि फिर थोड़ी थोड़ी देर में आपको ना आलस आता रहता है, वीकनेस फील होती रहती है। तो फिर मैंने दिन का जो काम करना था उसको दिन में ही किया, रात में मैंने आराम करना ही बेहतर समझा है। तो आपको भी मेरी समझ से यही करना चाहिए कि आप रात में फुल आराम करिए, दिन में काम करिए, क्योंकि फिर रात में काम करके दिन में आप अच्छी तरीके से आराम नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी वो जो 5-6-7 घंटे की नींद है वो किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा काम है। मैं दिन रात में काम कर रही हूँ, रात में ज़्यादा देर तक काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेट काम होता है, बट मैं काम कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैंने जो अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इतने कपड़े रोज़ के रोज़ बनाने, उतना मैं करती रहूँ। तो कभी होता है कभी नहीं होता, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे भी मैंने शाम को एक ब्लाउज़ की कटिंग की है। वैसे तो ये मुझे सुबह देना है, बट इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है कि एकदम ही सुबह में देना है। अगर मैं 11-12 बजे तक भी दे लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और ये थोड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जोड़ वगैरह डाल के करना पड़ा। 2 इसमें हमें लाइनिंग लगानी पड़ी, बट कोई नहीं, ये ब्लाउज़ जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है तो उस हिसाब से बन रहा है। कटिंग मैंने सारी कर ली है और अब मैं आराम करूँगी, सो जाऊँगी। इसकी स्टिचिंग में सुबह स्टार्ट करूँगी कल। वैसे तो मेरा एकादशी का व्रत है, सुबह उठ के मुझे पूजा भी करनी है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूजा पाठ करने से पहले ही थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा काम कर लूँ, जिससे कि मेरा ब्लाउज़ बन जाए। बस मुझे तुरपन करके कस्टमर को देना रहे, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज़ है वो कल इसको लेगा और उसको कहीं जाना है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही है। और मुझे कमेंट मिला और मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर करना चाहिए। टॉपिक मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसी पे एक छोटी सी वीडियो बना दी। तो आई थिंक कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट का आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो मैं सीख रही हूँ, जो भी मैं अनुभव कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं सब आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।